ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज का वीडियो है पुखराज रत्न। पुखराज रत्न के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा आज के वीडियो में होगी। और पुखराज रत्न के बारे में जो क्वेश्चन आम तौर पर होते हैं दर्शकों के, वो क्या होते हैं, उन्हीं के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो है कि पुखराज किस ग्रह का रत्न है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुखराज किस जातक या किस जातिका को पहनना चाहिए, और पुखराज किस लगन वाले को नहीं पहनना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि पुखराज कितने वजन का पहनना चाहिए, यानी कितनी रत्ती का पहना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर ये भी पूछा जाता है कि पुखराज किस हाथ में पहनना चाहिए, किस उंगली में पहनना चाहिए, किस धातु में बनवा करके पहनना चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन भी होते हैं दर्शकों के कि पुखराज पहनने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, अत्यंत ही शुभ मुहूर्त जो हो वो कौन सा होता है। फिर पुखराज की पहचान क्या है और पुखराज हम प्राप्त कहाँ से करें। इन्हीं सब ये 10 क्वेश्चन पर ही आज का वीडियो है। डिटेल्ड विस्तार पूर्वक मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पुखराज एक पीले रंग का पत्थर है जो कि प्राकृतिक रूप से पीला होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुखराज रत्न। पुखराज रत्न किस ग्रह का रत्न है? पुखराज रत्न जो है वो है बृहस्पति देव का रत्न, और बृहस्पति देव देवताओं के गुरु कहे गए हैं। इस ग्रह को सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। बृहस्पति ग्रह सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाले ग्रह माने गए हैं। शुभ फल देने वाले ग्रह का दर्जा इनको प्राप्त है। परंतु बृहस्पति का जो शुभ फल है वो अलग अलग लगन राशि वालों के लिए अलग अलग शक्ति की तरह से होता है। किसी को वो 100% शुभ फल देते हैं, किसी को 90, किसी को 80, किसी को 70, किसी को 60, किसी को 50, ऐसे करके शक्ति उसकी अलग अलग लगन वालों के लिए अलग अलग होती है। किसी किसी को तो बिल्कुल ही न्यून फल यानी 2, 4, 5% ही शुभ देते हैं। ऐसे में दूसरों ग्रहों की अशुभता उस जातक पर ज़्यादा हावी हो जाती है। तो वो कौन सी लगन है जिनके लिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है और उसका रत्न इसी कारण से सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। और वो कौन सी लगन हैं जिनके लिए मना किया जाता है कि उसका प्रभाव अति न्यून होता है, इस कारण से दूसरे ग्रह जो अशुभ ग्रह हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। बृहस्पति की कम शक्ति होने के कारण दूसरे ग्रह अपना अशुभ प्रभाव प्रकट करने लग जाते हैं। दरअसल होता क्या है, सिद्धांत क्या है, बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, सात्विक प्रकृति लिए हुए ये ग्रह है। मनुष्य के अंदर सात्विक प्रकृति जब होगी तो तामसिक प्रवृत्तियां हावी होंगी नहीं, यही एक सिद्धांत है इसका। और सात्विक प्रकृति अगर आपकी कमजोर है तो तामसिक प्रवृत्तियां निश्चित हावी होंगी। यही कारण है कि पुखराज रत्न अलग अलग लगन वाले को अलग अलग प्रकार का फल देते हैं। अब पुखराज रत्न किसको पहनना चाहिए इसकी बात करते हैं। पुखराज रत्न मेष लगन वाले के लिए अच्छा है, फिर कर्क लगन वाले के लिए भी अच्छा माना गया है, शुभ फल देने वाला माना गया है। वृश्चिक के लिए, धनु के लिए और मीन लगन वाले के लिए भी ये रत्न अनुकूल होता है। अब ये रत्न किस लगन वाले को क्यों अनुकूल होता है? पुखराज
किसको नहीं पहनना चाहिए, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हुए फिर हम आगे इस वीडियो को बढ़ाएंगे। पुखराय रत्न किसको नहीं पहनना चाहिए? पुखराय रत्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन के लिए साधारण रूप से अशुभ होता है। यानी इसमें वो अशुभ तो पूरा नहीं होता, लेकिन बृहस्पति की शक्ति कम होती है इन लगन वालों की कुंडली में, इसीलिए बृहस्पति कम शुभ होता है और हावी हो जाते हैं अशुभ ग्रह। इसलिए बृहस्पति का रत्न जो है इन लगन वालों को नहीं पहनना चाहिए। वो जिन लगन वालों को नहीं पहनना चाहिए वो लगने दोबारा दोहरा देता हूँ। वृषभ लगन है और तुला लगन है, यानी शुक्र की लगने हो गई है। इसके बाद शनि की लगन है, शनि की मकर भी है और कुंभ लगन भी है। तो वृषभ लगन और तुला लगन और मकर लगन को तो साधारण रूप से अशुभ कहा गया बृहस्पति ग्रह, लेकिन मिथुन लगन और कन्या लगन के लिए या फिर शनि की कुंभ लगन के लिए सबसे ज्यादा अशुभ फल अगर बृहस्पति पहना हुआ हो रत्न बृहस्पति का पुखराज, तो सबसे ज़्यादा अशुभ फल प्रकट होता है, दूसरे ग्रह चिढ़ जाते हैं। इसी कारण से बृहस्पति का रत्न इनको नहीं पहनना चाहिए। फिर इसके बाद सिंह लगन वाले हैं। सिंह लगन वाले उनके लिए कहा तो कई एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा जाता है कि बृहस्पति का रत्न पहनिए, लेकिन ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि बृहस्पति का रत्न सिंह लगन वालों को भी नहीं पहनना चाहिए। यानी पुखराज सिंह लगन वालों के लिए भी शुभ फल नहीं देता। आखिरकार ये रत्न जो है सिंह लगन वालों के लिए पुखराज रत्न मिला जुला सा फल देता है, 50-50। कभी तो शुभता का प्रभाव, कभी बिल्कुल अशुभ प्रभाव का झटका, इसलिए ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब यह है, नतीजे के रूप में अगर हम देखें तो बृहस्पति का रत्न जो है पुखराज है, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और फिर इन लगन राशि वालों को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अब मेष लगन वालों को क्या कारण है कि ये शुभ फल देने वाला होता है? मेष लगन राशि जो है उसके लिए बृहस्पति 2 स्थानों का स्वामी होता है। बृहस्पति का रत्न पुखराज भी इन्हीं 2 स्थानों को एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। पहले ये रत्न नवम भाव यानी भाग्य स्थान को सक्रिय कर देता है, जिसके कारण उस जातक के मान सम्मान में भी वृद्धि हो जाती है, धर्म कर्म में उसकी रुचि बढ़ने लग जाती है और आर्थिक उपलब्धियां भी स्वयं ही चल करके आने लग जाती हैं, प्राप्त होती हैं उसको आर्थिक उपलब्धियां। क्योंकि मेष लगन के लिए बृहस्पति नवम स्थान मतलब भाग्य स्थान और धर्म का स्थान, मान सम्मान का स्थान और फिर समृद्धि का स्थान, इन प्रकार से ये लाभकारी होता है। यहाँ बृहस्पति इस लगन वालों के लिए पुखराय रत्न के रूप में हर प्रकार से समृद्धि प्रदान करने वाला, भाग्य को जगाने वाला रत्न सिद्ध होता है। और इसके साथ ही मेष लगन के लिए बृहस्पति 12वें स्थान का स्वामी भी होता है। ये 12वां स्थान जो है सहचर्या का है। सहचर्या बेडरूम का स्थान भी है। सहचर्या यानी जो प्रेम विवाह करते हैं या फिर मैरिड हैं, पति पत्नी के लिए भी सहचर्या का उसको लाभ मिलता है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ उसका साथी हो जाता है। अगर अध्यात्म की भावना उसमें पहले कम है तो पुखराज पहनने से ज़्यादा हो जाती है उसके साथी के मन में। और फिर त्याग भावना भी प्रकट हो जाती है। कई जगह मनुष्य को त्याग करना पड़ता है, कई बातों का त्याग करना पड़ता है, कई मामलों का त्याग करना ही अच्छा होता है। इसलिए त्याग भाव और अध्यात्म वृत्ति में भी ये वृद्धि करने वाला 12वां स्थान होता है। और पुखराज रत्न, पीला पुखराज रत्न और पुखराज पीला पुखराज रत्न मेष लगन वाले के लिए इस प्रकार से हर ओर से उसको सुख, समृद्धि, मान सम्मान, श्री देने वाला सिद्ध होता है। अब कुल मिलाकर इन दोनों स्थानों का स्वामी शुभ ग्रह बृहस्पति भाग्य के साथ साथ मेष लगन वालों को आध्यात्मिकता के
सुख भी प्रदान करता है, यानी सहचर्या का सुख भी प्रदान करता है। इसलिए बृहस्पति ग्रह का रत्न पुखराज मेष लगन वालों के लिए बहुत अनुकूल होता है। अब दूसरा नंबर है कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति का रत्न पुखराज। लगन वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति छठे स्थान यानी षष्ठ भाव का स्वामी भी है और नवम का भी स्वामी है। कर्क लगन वालों को पुखराज रत्न धारण करने से बृहस्पति की शुभता रोग, ऋण और शत्रुओं पर नियंत्रण करने के रूप में प्राप्त होती है। और फिर साथ साथ नवम स्थान तो भाग्य स्थान है ही। भाग्य स्थान श्री यानी लक्ष्मी की वृद्धि भी करता है, मान सम्मान की वृद्धि भी करने वाला पुखराज अगर धारण करे कर्क लगन वाला तो उसको होता है। और सौभाग्य में भी वृद्धि, धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ती है, मान सम्मान, आर्थिक उपलब्धियां उसको प्राप्त होती हैं। तो कर्क लगन वाले के लिए भी कुल मिलाकर के पुखराज रत्न धारण करना अच्छा होता है। अब वृश्चिक लगन जो कि मंगल की लगन है। वृश्चिक लगन वाले के लिए बृहस्पति पंचम और द्वितीय स्थान का स्वामी होता है। वृश्चिक लगन वालों को पुखराज रत्न धारण करने से बृहस्पति की शुभता, कुटुंब का सहयोग प्राप्त होने के रूप में अवश्य प्राप्त होती है। धन का स्थान है सेकंड हाउस, धन संचय यानी सेविंग होने लग जाती है बृहस्पति का रत्न अगर पहना जाए वृश्चिक लगन वालों को तो। और पुखराज रत्न धारण करने से बृहस्पति धन संचय के साथ साथ वाणी में स्पष्टता भी प्रदान करने वाले होते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है बृहस्पति का रत्न अगर वृश्चिक लगन वाले पहने तो। और तर्क शक्ति, विनम्रता भी साथ साथ, तर्क शक्ति के साथ साथ विनम्र भाव के साथ वो तर्क करने वाला हो जाता है। तर्क शक्ति और विनम्रता के साथ साथ भावनात्मक नियंत्रण भी उसको प्राप्त होते हैं। ये रत्न वृश्चिक लगन वालों के लिए तो इस सब के साथ साथ उसको संतान सुख देने वाला भी होता है, मित्रता को प्रगाढ़ करवाने वाला भी होता है, दो लोगों के अंदर मित्रता को और प्रगाढ़ करवाने वाला, परस्पर प्रेम में वृद्धि करने वाला, विद्या प्राप्ति में भी सहायक, किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसमें भी मदद करने वाला होता है, विद्या ज्ञान प्रदान करने वाला, गुरु की कृपा प्रदान करने वाला ये रत्न है। क्योंकि दीक्षा का स्थान, मंत्र का स्थान, विद्या का स्थान यही पंचम स्थान है, पंचम का स्वामी यहाँ पर बृहस्पति, ये सब शुभ फल वृश्चिक लगन वाले के लिए प्रदान करते हैं। अब आगे बात करते हैं धनु लगन वाले के लिए। धनु लगन वालों जिनकी कुंडली में बृहस्पति पहले यानी प्रथम स्थान और चौथे स्थान का स्वामी होता है, इसलिए धनु लगन वालों को पुखराज रत्न धारण करने से बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। और बृहस्पति ग्रह की कृपा के रूप में सबसे पहले तो शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक ये शक्तियां, बल प्राप्त होते हैं उसको। आत्म बल अच्छा हो जाता है पहले अगर कमज़ोर है, अगर कमज़ोर नहीं है तो उसमें आत्म बल में और वृद्धि करने वाला सिद्ध होता है ये रत्न बृहस्पति का पुखराज, पीला पुखराज, ये धनु लगन वालों के लिए। कुंडली में चौथे स्थान का स्वामी बृहस्पति जो है वो चतुर्थ स्थान का स्वामी होने के कारण जातक को माता का भरपूर सुख प्राप्त होता है, माता से स्नेह में वृद्धि होती है, भूमि लाभ होता है यानी जमीन जायदाद का लाभ होता है, अपना घर उसका अगर रुका हुआ तो पुखराज धारण करने से अवश्य बनता है। अगर अच्छा वाहन लेने की उसकी इच्छा है कई समय से तो उसकी इच्छा की पूर्ति भी होती है पुखराज रत्न धारण करने से। यानी इन सब भौतिक सुखों को देने वाला ये पुखराज धनु लगन वाले के लिए सिद्ध होता है। मीन लगन, अब मीन लगन के लिए भी पुखराज पहनना शुभ होता है। मीन लगन राशि वालों के लिए बृहस्पति पहले स्थान यानी प्रथम स्थान का स्वामी भी है और नवम स्थान का भी स्वामी है। इन दो स्थानों के स्वामी के रूप में बृहस्पति धनु लगन वाले को अगर पुखराज पहना जाए तो पुखराज रत्न धारण करने से बृहस्पति जातक या जातिका को शारीरिक और मानसिक बल, बौद्धिक शक्ति, आत्म बल और नवम भाव के स्वामी होने के कारण से बृहस्पति की शुभता उसको
भाग्य में वृद्धि करने वाली भी होती है। भाग्य यानी भाग्य भाव को एक्टिवेट कर देता है ये पुखराज, जिससे कि उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है, उसकी मान सम्मान में भी वृद्धि हो जाती है, आर्थिक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं। क्योंकि मीन लगन के लिए बृहस्पति नवम भाग्य स्थान का स्वामी मान सम्मान दिलाने वाला होता है और आर्थिक या भौतिक संपत्ति दिलाने वाला, समृद्धि दिलाने वाला भी होता है। इसलिए बृहस्पति का रतन पीला पुखराज मीन लगन राशि वालों के लिए मानसिक बल के साथ साथ भाग्य को भी सक्रिय कर देने वाला कहा गया है। समृद्धि प्रदान करने वाला, सोए हुए भाग्य को जगाने वाला, ऐसा कह सकते हैं मीन लगन वालों के लिए। अब एक प्रश्न ये भी है कि पुखराज रतन कितने वजन का धारण करना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए, किस हाथ की किस उंगली में पहनना अच्छा होता है। पुखराज रतन जितनी शक्ति की आवश्यकता हो, यानी शुभता की आवश्यकता हो, शुभता की आवश्यकता किसको नहीं होती, तो इसलिए उतना ही बड़ा पहनना चाहिए। यानी पुखराज रतन पीला पुखराज खास करके 5.25 रत्ती से कम तो नहीं पहना जा सकता, उसकी शक्ति कम होती है। 5.25 रत्ती से ऊपर पहनना चाहिए। 5.25 रत्ती से 11 रत्ती तक अपनी आवश्यकता के अनुसार इतने वजन का पुखराज पहनना चाहिए। और पुखराज रतन को सोने की धातु में पहना जाता है। स्वर्ण धातु में आप उसकी अंगूठी भी बनवा सकते हैं और लॉकेट भी बनवा सकते हैं, लेकिन अंगूठी ज़्यादा शुभ, ज़्यादा लाभ देने वाली होती है। ज़्यादा शुभता प्रदान करता है स्वर्ण में, लेकिन कई लोग साधारण रूप से चांदी में भी इसको पहनते हैं। चांदी में भी शुभ फल मिलता हुआ देखा गया है, यानी मिलता है शुभ फल। चांदी में भी अगर पहन सकते हैं तो चांदी में भी पहना जा सकता है। स्त्री या पुरुष कोई भी इसको पहन सकता है। पुखराज रतन को स्त्री या पुरुष कोई भी पहने, लेकिन दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में ही धारण करना चाहिए, यानी राइट हैंड की इस वाली उंगली में पहनना चाहिए। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि पुखराज रतन धारण करने के लिए सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त कौन सा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुखराज रतन धारण करने के लिए सर्वाधिक शुभ मुहूर्त, यानी बेस्ट से भी बेस्ट मुहूर्त, अति दुर्लभ मुहूर्त होता है, लेकिन वो अगर मिल जाए किसी को तो ये है गुरु पुष्य योग होना और फिर शुभ घटी के समय में, उस दिन शुभ घटी का समय होना चाहिए। और साथ ही साथ बृहस्पति की होरा भी अगर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा फिर बृहस्पति ग्रह की धनु या मीन लगन और धनु या मीन लगन के साथ साथ नवांश भी अगर यही हो तो और ज़्यादा अच्छे फल पुखराज रतन धारण करने वाले को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो योग है, शुभ मुहूर्त है, बड़ा ही दुर्लभ होता है। वर्षों इंतजार भी करना पड़ सकता है इसके लिए, अचानक भी आ सकता है कभी, ये तो डिपेंड करता है। इसके अलावा फिर सेकंड बेस्ट जो शुभ मुहूर्त पुखराज रतन धारण करने के लिए कहा गया है, वो कोई भी शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार हो, शुभ घटी या स्वार सिद्धि योग का मुहूर्त हो, उस समय आप पहन सकते हैं। फिर तीसरा जो मुहूर्त है वो है कोई भी बृहस्पतिवार का दिन हो, स्वार सिद्धि योग का मुहूर्त हो, और होरा अगर मिल सके तो बृहस्पति की होरा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये 3 प्रकार से मुहूर्त। तो इस प्रकार से इन 3 मुहूर्तों में से जो भी मुहूर्त उपलब्ध हो उस मुहूर्त में पुखराज पहनना चाहिए। अब पुखराज धारण करने के लिए विधि विधान क्या है, इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पुखराज की अंगूठी धारण करने के समय संक्षिप्त रूप से पूजा पाठ करना जरूरी होता है, और सरल विधि उसके लिए यह है कि पुखराज की अंगूठी को गंगा जल में पहले आप स्नान करवा के शुद्ध कर लें। फिर पूजा स्थान में रख करके देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप 1 माला कर लें या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मंत्र का जाप करके श्रद्धा पूर्वक आप इसको उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान दिशा, जो कि बृहस्पति ग्रह की दिशा है, इस ईशान दिशा की ओर मुख करके धारण कर लें। श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए, विश्वास के साथ धारण करना चाहिए। और अगर संपूर्ण विधि विधान से आप धारण करना चाहते हो तो किसी पुरोहित से संपर्क कर लें,
किसी पुरोहित या वेद शास्त्र के कोई विद्वान से वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करवा के और फिर आप इस पुखराज को किसी भी शुभ मुहूर्त में धारण कर सकते हैं। अब वैदिक मंत्र जो है वो आपको मेरे द्वारा भी उपलब्ध हो सकता है इसी चैनल पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिंक दिया हुआ होगा टेलीग्राम चैनल का। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी ग्रहों के विधि विधान के साथ मंत्र और हर प्रकार के मंत्र जितने भी संभव हैं वो वहाँ पर दिए गए हैं। ये थोड़ा कठिन विधि है, विधि विधान आप स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए किसी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण से करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको टेलीग्राम चैनल। जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप संपूर्ण विधि विधान से धारण करना चाहते हैं पुखराज तो उसके लिए तो ये है, लेकिन और अगर आप लंबे चौड़े विधि विधान के चक्कर में ना पड़ करके छोटे विधि विधान के द्वारा ही धारण करना चाहते हैं तो विधि विधान मैंने आपको बता दिया है, उसके साथ मंत्र और आप समझ लीजिए। छोटा सा मंत्र है इसका और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। इसको आप 108 बार जप करके पुखराज की अंगूठी को अभिमंत्रित कर लें, या लॉकेट बनाया है तो लॉकेट भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। अब पुखराज, असली पुखराज और नकली पुखराज को पहचाने कैसे, समस्या ये भी आती है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। असली पुखराज जो नेचुरल रूप से पीला होना चाहिए। अब पुखराज नेचुरल रूप से पीला होना चाहिए का मतलब क्या है? पुखराज एक्चुअली जो है आजकल कई प्रकार के मार्केट के अंदर होते हैं। पुखराज वजन में भारी होता है नकली पुखराज की तुलना में। एक बात तो ये है, ये याद रखना है आपको। और चिकना होता है ये पत्थर। नेचुरल रूप से जो पीला पुखराज है उसका आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वाइट पुखराज भी आते हैं, बड़े सस्ते होते हैं। उनको डाई करके कलर दे दिया जाता है और पीला बना दिया जाता है। इसकी पहचान आपको नहीं होगी। इसके लिए आपको किसी प्रमाणिक संस्थान से टेस्ट करवा लेना चाहिए, किसी प्रमाणिक लैब से टेस्ट करवा लेना चाहिए, किसी प्रमाणिक संस्थान से जीएसटी बिल के साथ आप खरीदें इसको। यानी ऐसे ही ना खरीदें, क्यों? पक्का प्रमाण हो, आप शिकायत कर सकें। जीएसटी बिल के साथ आपको खरीदना है और उससे कहें कि वो अच्छी लैब का सर्टिफिकेट भी साथ में दे, जिसमें क्लियर लिखा हो कि इसमें डाई नहीं किया गया, यानी नेचुरल कलर है। और प्रमाणिक लेबोरेटरी से टेस्ट किया गया प्रमाण पत्र साथ में अवश्य लेना है आपको। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन मेरे पास और भी आते हैं, और वो अंतिम क्वेश्चन ये होता है कि असली पुखराज कहाँ से खरीदें। वैसे तो आप पीला पुखराज किसी भी प्रमाणिक संस्थान जहां आपको विश्वास हो वहां से खरीद सकते हैं, पर अगर हमारे संस्थान से अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं नेचुरल और शुद्धता की गारंटी के साथ और प्रमाणिक लैब का सर्टिफिकेट भी आपको साथ में चाहिए तो सर्टिफिकेट भी साथ मिलेगा। इसके साथ साथ जीएसटी बिल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल भी देंगे साथ में, पक्का बिल, जीएसटी बिल। असली प्रमाणित रत्न प्राप्त करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ऊपर सामने लिखा हुआ आप देखिए। इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें हमारे संस्थान से अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पुखराज, और पुखराज के प्राइस वगैरह जानना चाहते हैं। तो आज की जानकारी थी पुखराज, पीला पुखराज, याद रखिए पीला पुखराज। और इसकी चर्चा आपने अच्छी तरह समझी होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका लगन भी इन्हीं लगनों में से कोई लगन है जो मैंने आपको पहले बताए हैं तो अवश्य धारण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे रत्नों की, उपरत्नों की, माला, जपमाला, मंत्रों की, रुद्राक्षों की। नमस्कार।